की वजह से मिस्र और इंडोनेशिया के बारे में भी यही कहा जाता है, लेकिन इन ममालिक ने अदम शिरकत का फ़ैसला करके बताया कि सियासी जो फ़ैसले हैं हम वो इक़्तिसादी और माशी तनाजुर में नहीं करते। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय नाजायज़ कब्ज़े को कतई तस्लीम नहीं करते हैं। अब होगा क्या भारत एक तन्हाई की तरफ, एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है? इसी ये सवाल उठता ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान G20 का मेंबर है ही नहीं। तो क्या अगर ये तो जैसे ख्याली पुलाव की थोड़ी तरह से चीन ने पहले इनकार किया, अब तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने भारतीय सियाह चेहरे को मजीद बेनकाब कर दिया है। पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि श्रीनगर में G20 इजलास करके भारत ने कश्मीर का तनाज़ा आलमी सतह पर उजागर करने का मौका दिया है। और एहतजाजन इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया है। 5 ममालिक के इनकार के बाद मोदी सरकार की जगहसाई तो हुई, इस इजलास की हैसियत भी अब रस्मी सी रह गई है। चीनी दफ्तर खारजा ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कश्मीर तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना रहा है, जबकि दीगर बाइकआउट करने वाले ममालिक ने भी मोदी सरकार को हरी झंडी दिखाते हुए पैगाम दिया है कि मकबूजा वादी में आप G20 इजलास बुला रहे हैं, जिसको 5 ममालिक जो हैं वो उसको यकसर मुस्तरद कर चुके हैं, बल्कि एहतजाजन उन्होंने बाइकआउट किया है। आप क्या समझती हैं, ये क्या इक़दाम था, क्या हासिल करना चाहता था भारत इससे? देखिए, भारत ने शुरुआत तो इस तरह से की थी कि क्योंकि उसके पास प्रेसिडेंसी थी और ये वर्किंग ग्रुप है G20 का, टूरिज्म पे एक समिट है। तो जो एक नारा है ना कि टेररिज्म को आप रिप्लेस कर दें टूरिज्म में, उसको सामने रखते हुए और ये दिखाने के लिए कि वहाँ सब खैर खैरियत है और नॉर्मलेंसी है, उसके लिए उनकी कोशिश थी कि वो ये पर्टिकुलर समिट वहाँ कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसने बहुत बुरी तरह बैकफायर किया है और 3 जगह पर बैकफायर किया है। पहला बैकफायर तो वही है जो आपने कहा कि कई ममालिक जो हैं उन्होंने सरासन पार्टिसिपेट करने से ही इनकार किया है, तो वो एक बैकफायर है। दूसरा बैकफायर ये है कि जो ममालिक अपने पार्टिसिपेशन के लिए तैयार भी हैं, वो समझिए खाना पूरी कर रहे हैं। यानी वो जो इंडिया में उनके मिशन हैं वहाँ से किसी ऑफिसर को भेज रहे हैं, किसी हाई प्रोफाइल बंदे को इस समिट का हिस्सा नहीं बना रहे। और तीसरा फ्रंट जो है वो इंडिया के अपने लिए है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर मोदी की जो सिक्योरिटी है वो एक नाइटमेयर बन गया है। तो इन सम वेज वो चाहते थे कि कश्मीर को लोगों के जहन से मिटा दें, कश्मीर की ऑक्यूपेंसी को 370A को लोगों के जहन से मिटा दें। उससे बिल्कुल बरक्स हुआ है। इनकी इस इक़दाम से कश्मीर की सूरत हाल और भी बढ़कर सामने आई है। इस वक्त अगर आप देखें तो पेरिस में, ब्रसेल्स में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, तमाम जगह इस हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूके के MPs ने इसके बारे में बात की है, UN रिप्रेजेंटेटिव ने बात की है। तो जो इंडिया की कोशिश थी उससे समझिए कि इंडिया को और नुकसान हुआ है। जो उसका हदफ था वो तो बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स कश्मीर का इशू खुलकर सामने आया है। तो मेरे ख्याल है कि बाज़ दफ़ा अल्लाह की लाठी पे आवाज़ होती है, जिसे कम्प्लीटली बैकफायर फॉर इंडिया। सही कह रही हैं आप। तो ये जो इनकी एक बैकफायर हुआ, इनकी कोशिश इनकी गले आ गई है, आपको लगता नहीं है कि अब इंडिया को खुद इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि इनका ये गलत इक़दाम था और वहाँ पर ये ना रखें, बल्कि अब तो इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है कि तमाम ममालिक, जिस तरह आपने खुद कहा कि ना सिर्फ एहतजाज हो रहे हैं, हर जगह हर फोरम पर इसके लिए आवाज़ उठ रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब कॉल ऑफ करेंगे, क्योंकि कॉल ऑफ करना तो पॉसिबल नहीं है। 22-23 तारीख थी और आज 22 तारीख है। सवाल ये है कि अब जो सितंबर में इसकी बड़ी मीटिंग होनी है, क्योंकि ये तो वर्किंग ग्रुप की थी ना, बड़ी मीटिंग को इंडिया किस तौर हैंडल करता है, वो मेरा ख्याल है जो सितंबर में होनी है, वो इस बात का एहसास होगा कि इस पर्टिकुलर इक़दाम का किस तौर असर हुआ है। ये जो मैंने कहा ना कि गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, बहरहाल उसमें तो पाकिस्तान को आना था, वो उसका रुकन भी था। लेकिन ये आप खुद तस्लीम करते हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, वहाँ के लोगों ने जिस तरह पिछले 50 साल से जद्दत कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो इस मुतनाज़ा और इसी जवाब शायद चाइना भी नहीं आ रहा इसमें, मंदा जी।
बात हुई कि अगर बिलावल भुट्टो आते और फिर क्या होता, क्योंकि पाकिस्तान ना तो G20 का मेंबर है, ना तो वो G20 इनवाइटी का मेंबर है। रहा सवाल कि पाकिस्तान का एतराज़ कि ये टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है, तो ये है कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा है। अगर आप देखें ये ये हम 1947 से ये बात चल रही है और इंडिया ने ये कैटेगोरिकली हर बार कहा है कि कश्मीर इंडिया का मसला है, इंडिया की सरजमीन है, इंडिया का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान ये एतराज़ नहीं कर सकता कि हम कहीं भी कि हम कहाँ पर ये G20 कॉन्फ्रेंस रखें। दूसरी बात कि SCO कॉन्फ्रेंस की जो बात है, जो लीडर्स की जो समिट है, वो तो दिल्ली में होगा और ये ऑलरेडी तय है। तो ये बात कि वो अगर ये कहीं और होता तो वो बात उठती नहीं, क्योंकि मतलब ये भी तो है ना कि वैसे अब तो खैर मेरे ख्याल में जैसे हम लोग आ गए थे गोवा, फिर हम फुटबॉल टीम भी आ रही है, रेलवे भी आ रही है, यानी ये तो नहीं है कि बहरहाल आमोदरफ्त तो अब कुछ थोड़ी बहुत लग रही है, ईज हो रही है। ये अच्छी बात थी कि पहली बार बहुत सालों में कि 13 पाकिस्तान जर्नलिस्ट को वीज़ा मिला SCO कॉन्फ्रेंस में आने का और कवर करने का। मेरी उम्मीद यही है कि जब जुलाई में लीडर्स का कॉन्फ्रेंस होगा SCO का, तब भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मौका मिलेगा कि इंडिया आकर इस समिट को कवर करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि हाँ जी, फुटबॉल शायद खेलेंगे, और अभी ये मुझे भी पढ़ने को मिला है कि ये कि कोई फुटबॉल मैच ऐसे FF हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान बहुत सालों से नहीं खेल चुके हैं, 2015 से शायद, और शायद ये उम्मीद है कि एक ग्रुपिंग में होकर इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर जो हमारे सफारती फैसले होते हैं वो उसूलों की बुनियाद पर होते हैं, सिर्फ मुआशी मफादात की बुनियाद पर नहीं होते। तो ये तो एक हमारी कामयाबी है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये एक पहलू और भी है जी कि आज भारत क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। भारत कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। वो मईशत को आगे बढ़ा रहा है, सफारत को आगे बढ़ा रहा है, अपना दायरे असर बढ़ा रहा है, और हम बाहमी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं जी। हम आज के दिन भी कौमी असम्बली में इस इशू पर डिस्कशन नहीं हो रही, ये इशू ही डिस्कस नहीं हो रहा। ये अच्छा किया बिलावल भुट्टो ने, बहुत अच्छा किया कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में चले गए, वहाँ उन्होंने खिताब किया, दुनिया को पैगाम दिया, कश्मीरियों को ख़ास तौर पर। आज सबसे ज़्यादा कश्मीरियों के हौसले बढ़ाने की ज़रूरत है जी। मकबूजा कश्मीर के अवाम को जो जुल्म सितम का शिकार हैं, ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, सऊदी अरब खड़ा है, तुर्की खड़ा है, फ़लाँ खड़ा है, फ़लाँ खड़ा है। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि जिस वसी पैमाने पर आज, आपको याद होगा कि जब 1974 या 75 में कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की हुकूमत ख़त्म की गई थी जी, और कुछ इक़दामात किए गए थे, तो भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दी थी। अच्छा। और वो बड़ी कामयाब तरीन हड़ताल थी, कामयाब हड़ताल थी। तो हम हमेशा ऐसे मौके पर पाकिस्तान में एक कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करते थे, और हुकूमत हिंद, इंडियन गवर्नमेंट को आईना दिखाते थे। अच्छा।